स्टडी विथ एनएस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसका कि पार्ट 6 होने वाला है। और जिसने पीछे नहीं देखा है वो जाके कृपया पीछे देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व करते हैं। 46 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसो है। यानी यहाँ पे बोला क्या है कि ए और बी ये जो है एक अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं क्या ए बराबर कुछ मान लीजिए 3, बी बराबर 5। दोनों अभाज्य संख्या है, किसी से डिवाइड नहीं होता है। अब क्या करना है, तो इन दोनों का लॉसो है ना। अब पता है ना एलसीएम जब निकालना होता है तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो देखिए 3 और 5 किसी से नहीं कटेगा, है ना। यानी कि क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सीधा। तो कर लीजिए एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा 3 गुना 5 यानी 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस अगर दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, चाहे जो भी अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं होती हैं तो उसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एक दूसरे का गुना होने वाला है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा, वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए है 3 और बी है 5, है ना। यानी कि ए और बी होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखते हैं 47 नंबर, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है ना। 2 का घात पूछ रहा है तो कुछ नहीं, इसको तो पहले तो गुणनखंड निकाल लीजिए आप लोग, है ना। 2 से कीजिए इसको 72 हो जाएगा, है ना। 2 से कीजिएगा 36 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 18 और फिर 2 से 9 और फिर 2 से नहीं 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से, है ना। 3 तिहाई 9। तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, यानी कि 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 2 का घात क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4। ठीक है, चलिए देखते हैं 48 नंबर। बोला है 45 तथा 60 का मोसो होता है ना। तो 45 और 60 का क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसको गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए या तो फिर अभाग विधि द्वारा निकाल लीजिए। चलिए गुणनखंड विधि से निकालते हैं पहले हम लोग, है ना। 45 को गुणनखंड पहले क्या करेंगे, 3 से करते हैं तो 15 या 45 होता है। और फिर अरे यहाँ पे 3 लिखना था ना, 3 हो गया। फिर 3 से कीजिए, 3 5 15 हो गया। और फिर होता है 60, तो ये हो जाएगा। 2 से कीजिए 30, फिर 2 से कीजिए 15, फिर 3 से कीजिए 5, है ना। तो देखिए 45 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 3, है ना, गुने 5। और 60 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 2 ये वाला, गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो 3 का कितनी बार 3 आया, 2 बार। तो 2 का सॉरी 3 का स्क्वायर गुने 5 कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना इसी चीज़ को। यहाँ पर लिखिए 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5। ठीक है, आईसीएफ क्या होता है, जो दोनों में मिल जाए। ठीक है, जो दोनों में मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार यहाँ पे है और यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, तो कितनी बार मैच, कितनी बार करेगा, 1 बार मैच करेगा, है ना। इसमें 1 3 है, इसमें 2 है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमको मैच करना है दोनों में, जो दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 3, एक ही 3 दोनों में होगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, पहला तो 3 ले लीजिए, हो गया। देखिए 2 इसमें है पर इसमें नहीं है ना। तो 2 हम यहाँ से नहीं लेंगे। 5 इसमें है और 5 इसमें भी है, दोनों में, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर, सअभाज्य संख्याओं का मोसो है। तो सअभाज्य संख्या का जो मोसो होता है वो हमेशा 1 होता है। ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, हमेशा 1 का कोई उपाय नहीं है, सिर्फ याद ही रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन हो गया। चलिए देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसमें किसी भी संख्या से भाग ना लगे। ठीक है, तो जैसे देखिए 91 है ना, तो 13 सती 91 होता है ना। तो ये तो इसमें भाग लग गया, 13 से भी लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा। तो 113 है ना, इसमें देखिए 3 से लग जाएगा, तो 3 से लग जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। 3 सती 21, 3 एकम 3, इस तरह से कट जाएगा। 41 में किसी से भाग नहीं लगता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 51 नंबर, क्या है 8 पे पावर 0 गुना 2 पे पावर 0, है ना। तो ध्यान रखिए किसी भी पावर 0 होता है ना, किसी भी नंबर पे पावर 0 है तो उसका मान जो है हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो 8 की पावर 0 है यानी कि 1 हो जाएगा इसका मान,
गुना गुना रहने देते हैं, 2 का बाद 0 है, यानी कि 2 का मान यहाँ पे 2 का बाद 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 हो जाएगा। देखिए 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है ना, फिर वही क्वेश्चन है कि अभाज्य संख्या वाली, तो अब भी बताया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 27 9 27, ये क्या हो रहा है भाग लग रहा है इसमें, तो ये नहीं होगा। 7 5 35, ये भी नहीं लगेगा। 13 में किसी से भाग नहीं लगता है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13। क्या बोला, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। यहाँ पे हमको ढूंढना है कि समपूर्णांक, यानी जैसे कि अगर p बराबर 1 रखते हैं ना, तो किस में देखना है कि किस में ना सम आना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है 2 गुना पी का है ना, तो यहाँ पी का मान 1 रख दिए प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है, यानी विषम आ गया, तो ये पहले कट हो गया, ऑप्शन नंबर ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, बी है ना। अब बी देखिए, बी का क्या दिया हुआ है आंसर हमारा पी दिया हुआ है ना, यानी हम यहाँ पे जो भी रखेंगे वो हो जाएगा, यानी कि पी का मान 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पी का मान यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि कभी विषम है ना, कभी सम, कभी विषम, कभी सम, है ना। तो ये तो कभी हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। यहाँ पूछा क्या हमें समपूर्णांक। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे पी का मान हमने क्या लिया है 1, और यहाँ पी है +1, यानी क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे सम आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं एक और, क्या है 2p है ना, तो 2 गुना पी का मान क्या है 1, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे भी सम आया, यहाँ पे भी सम आया, यानी कि ये दोनों हमारा ए और बी गलत हो चुका है। हमें अब इन दोनों में चेक करना है कि क्या सही होगा। अब यहाँ पे 1 रखे हैं ना, तो दोनों में तो सेम आ गया कि दोनों समपूर्णांक हो रहा है, यानी आंसर तो हमारा एक ही होगा। तो करना क्या है, आगे ना फिर पी का मान आप अलग रखिएगा, कुछ 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए। चलिए 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी क्या है p+1, लिख लीजिए इसको p+1, ठीक है, ये यहाँ पे रहने का p+1, और p का मान क्या रखें अब इस बार 2, तो 2 + 1 यानी क्या हो जाएगा 3। अभी क्या आया, ये विषम आया, यानी अब हमारा ये आंसर कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब चलते हैं, 2 p है ना, तो इसको क्या रखें 2, और p का मान कितना रखें हम लोग 2, तो गुना 2, 2 दूनी 4, देखिए पहले भी सम आया था, इस बार सम आया, यानी कि ये हर कंडीशन में क्या होगा सम ही आएगा। आप कुछ भी रख लीजिए मान, देखिए पी का मान 3 भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 0.7 पे रेकरिंग है, तो जिस पे रेकरिंग होता है ना उसके बदले हमें 9 नीचे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए 0.7 पे रेकरिंग है ना, इस तरह से क्वेश्चन है हमारा, क्या करेंगे तो इसे लिखेंगे इसको 7, ये सभी हट जाएगा 7 हो जाएगा, है ना, और इसके बदले जिस पे रेकरिंग है ना उसके बदले 9 लिखेंगे, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा 7/9, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। क्या है अपरिमेय नहीं, यानी कि हमको ढूंढना है परिमेय कौन सा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें बताना है कि अपरिमेय नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है ना पाए, पाए क्या है, पाए एक अपरिमेय संख्या, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। और इसका अगर पाए का मान है ना 22/7, ये क्या होता है, ये परिमेय होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये परिमेय होता है, ठीक है। √7, तो रूट में है ना 7, हमने क्या बोला था कि इसका जब वर्गमूल निकल जाएगा, रूट में है अगर उसका वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, तो वो परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये क्या है √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। √2/√5 ना, दोनों में से किसी कोई कटेगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, यानी ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग, पहले ना रूट में जो दिख रहा है, अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें नहीं करें, तो इस तरह से कीजिएगा, पहले लिख लीजिए क्वेश्चन को, है ना, लिख लीजिए क्वेश्चन को, और है ना फिर पहले क्या करना, जो रूट में उसको पहले गुणनखंड उसका निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 5 से निकालिएगा 15 × 5 = 75 हो जाएगा, फिर 5 से ये 3 हो जाएगा, है ना। और आपको भी पता होगा कि वर्गमूल जब भी लेते हैं तो यहाँ पे जो जोड़ा में आता है ना उसका 1 लेते हैं, यानी कि जोड़ा में आ रहा है यहाँ पे तो 1 5 यहाँ से हम निकाल लेंगे, है ना, और 3 जो है अकेला है, यानी कि इस पे क्या करेगा रूट इस पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला स्टेप हम लोग का होगा 3 ये है ना मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख लीजिए, और कितना है बाहर कितना निकलेगा 5, तो मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए, और रूट में कौन रहेगा 3, है ना, 3 हो जाएगा। अगर कीजिएगा इसको ना, देखिए 5 25 और 3
25 या 75, है ना, ये हो जाएगा उतना ही। आगे चलते हैं, बटा कितना है 48, तो इसका भी गुणनखंड निकालिए आप लोग, निकालिए 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, है ना। देखिए 2 कितनी बार जोड़ा लग रहा है, एक बार 2 बार, यानी कि कितने 2 निकलेगा, 2 बार 2 निकलेगा, है ना, एक यहाँ से निकलेगा एक यहाँ से निकलेगा, है ना, तो 2 दूनी 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4 बाहर हो जाएगा, है ना, और इस पे रूट रह जाएगा, तो 4√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए इसको, पंतिया 15√3 बटा 4√3 है, 4√3 रहने दीजिए, ठीक है। अब इसको आप लोग कट कर सकते हैं, कर √3 से √3 कट जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 15/4 हो जाएगा, है ना, यानी ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।